हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लैट 2024 को टारगेट करते हुए जो अभी वीडियोस की सीरीज चलाई है, कह सकते हैं 10 to 15 मिनट की जो वीडियोस होती है उनमें हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं मोस्ट फेमस, आप लोग जरा देखोगे अपने एग्जाम को टारगेट करोगे तो पिछले 2 सालों में मैं पिछले एग्जाम में मैं देखा तो एक क्वेश्चन नोबेल से था, उसके पहले भी एक क्वेश्चन नोबेल से था, मोस्टली एक क्वेश्चन नोबेल से आया था। और ये भी ट्रेंड देखा गया कि पिछले साल तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था सीधे कि जो 4 ऑप्शन दे कौन नोबलिस्ट नहीं था उनमें से, तो ऐसा भी आया था। और एक में थोड़ा सा पास डाटा से पूछ रहा था, तो वहां पर हमें दिक्कत आती है कि सर पास डाटा कितना याद करेंगे। बात सही है आपकी, पास डाटा सारा नहीं याद करना ना किया जा सकता है। तो आज हम लोग कुछ उन नोबलिस्ट को देखेंगे जो हमारे पास्ट में थे और हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो और इस बार के जितने नोबलिस्ट हैं उनके एक ट्रिक के साथ भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आप 4 ऑप्शन में इजीली से एलिमिनेट कर दो। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सी टॉपिक भी देखेंगे कि पिछले साल एक न्यूज़ आ रही थी कि इस बार जो नोबेल प्राइज है पीस का वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। हम उसको भी देखेंगे क्या एडोल्फ हिटलर को नोबेल प्राइज मिला है या नहीं है, 1939 की कंट्रोवर्सी क्या थी। एक बात और, जो नोबेल प्राइज है वो इस बार अभी तक किसी भी मैथमेटिशियन को नहीं दिया गया, ना दिया जाता है, फील्ड ही नहीं। रीजन क्या था कि मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, मैं यही वो क्वेश्चन एंड करता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देना। 2 ऐसे पर्सन थे जिन्हें नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया था 1964 का समय, 1972 एंड 73 का टाइम, जब 2 पर्सन थे, एक पीस के, एक तो लिटरेचर में थे 64 में और एक पीस में थे, जिन्हें मना कर दिया था कि मुझे ये नोबेल प्राइज नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप उन दोनों के नाम प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के हम लोग जो आगे जो हमारा पास्ट और जो प्रेजेंट है उन दोनों की इन्फॉर्मेशन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं मैं हूं संदीप और प्लेटफॉर्म के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। तो स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज की हिस्ट्री क्या रही है और मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में जाना चाहूंगा कि क्या इंडिया इतने ही नोबलिस्ट इंडिया के हो सकते थे जितने दिए गए हैं, क्या 9-10 काउंट कर सकते हैं उंगलियों में। तो एक बात बताओ, क्या इतने ही नोबलिस्ट इंडिया में होना चाहिए? नहीं हो सकता ना, बहुत नोबलिस्ट इंडिया के होने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, जो हुआ तो हुआ, वेस्ट का डोमिनेट करता है तो वेस्ट अपनी मर्जी चलाता है और बस उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा सा बन चुका है कि नोबेल प्राइज देने का मतलब एक प्रोपेगेंडा बनना। सेम इस बार का भी सेम प्रोपेगेंडा का ही पार्ट था जो नोबेल प्राइज पीस में दिया गया। तो हम आगे करेंगे, करके देखेंगे। सबसे पहले मैं हिस्ट्री देखता हूँ, तो सबको पता होगा कि ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक पर्सन थे और थोड़ी सी इसकी लाइफ इन हिस्ट्री देख लो। इनका बॉर्न हुआ था 21 अक्टूबर। देखो, हर साल अक्टूबर में इनका अनाउंसमेंट होता है और दिसंबर मंथ में दिया जाता है। और 1833 को इनका बॉर्न हुआ था। याद रखना, इनका बॉर्न स्वीडन में हुआ था। जब स्वीडन में बॉर्न हुआ, ये अपने फादर के 8वीं संतान थे और इनके फादर भी एक साइंटिस्ट थे। बट इनके फादर की थोड़ी सी कंडीशन, तो क्या बहुत सारी कंडीशन ठीक नहीं थी, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो रशिया चले गया। रशिया जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपना जो फैक्ट्री सेटअप की और फैक्ट्री सेटअप करने के बाद काम सब अच्छा चलने लगा। समय आया कि जब इनकी पूरी फैमिली रशिया में शिफ्ट हो गई और रशिया में अचानक इनके फादर की जब डेथ होती है तो पूरी इनकी जो इंडस्ट्री होती है वो नीलाम हो जाती है, बैंक करप्ट आती है। जैसे बैंक करप्ट हुई तो उसके बाद 6 के जो इसके बड़े भाई थे वो इस इंडस्ट्री से दूर थे, मतलब अदर अपने बिजनेस कर रहे थे, ये उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे। इन्होंने दोबारा उसका सेटअप लगाया। सेटअप लगाने के बाद अच्छा चला, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक उस पे लग गई आग। याद रखना, उसके पहले जब उनमें आग लगी तो उस समय तो इनने जो कंपनी बनाई थी वो आर्म्स की कंपनी थी, वेपन्स बनाती थी। वहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन, इसका नाम याद रखना, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता था वेपन्स बनाने में। और इस पे आग लगी। आग लगने के कारण पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। बहुत सारे वर्कर मारे भी हैं। उसके बाद कंप्लीटली शट डाउन कर दी गई इनकी इंडस्ट्री को। लेकिन किस्मत फिर से गोली, इन्होंने डायनामाइट बनाया। डायनामाइट बनाने के बाद पूरा एक रेवोल्यूशन आ गया। शायद आप देख सकते हो कि आज पूरे इस इंडस्ट्री में डायनामाइट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। सेम यहीं से इन्होंने डायनामाइट बनाया और डायनामाइट दोबारा अपनी कंपनी को सेटअप किया। नाउ कंपनी बूम पकड़ी। रीजन था कि दुनिया में एकमात्र ऐसी कंपनी बन चुकी थी जो डायनामाइट बनाती थी। 1888 एक समय, जिस समय एक इनकी कंपनी की ब्रांच में आग लगी। आग लगने के बाद एक अगले दिन जो न्यूज पेपर है, हाँ 3-4 वर्कर मारे भी गए थे, लेकिन अगले दिन न्यूज पेपर आया, उसमें लिखा हुआ था मौत का सौदागर मारा गया। इन्होंने उस न्यूज को पढ़ा। न्यूज पढ़ने के बाद थोड़ा सा शॉकिंग तो था इनके लिए कि ये न्यूज पेपर पढ़ना शॉकिंग था कि मौत का सौदागर मारा गया। वो किसके लिए कह रहे थे? वो खुद के लिए कहा गया था। तो उन्हें लगा कि मेरी जो मैंने रिसर्च की है वो एक नेगेटिव वे में जा रही है। तब वहीं से उनके ख्याल आया कि मैं क्या करूंगा, इस पूरे को जो ये यहाँ से एक
प्राइस को अनाउंस करूंगा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्राइस होगा, ताकि मेरी इस रिसर्च को या किसी भी रिसर्च को नेगेटिव वे में ना देखा जाए। बस वहीं से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद टाइम आता है 1895, जब इनकी डेथ से 1 साल पहले इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का अप्रॉक्स मैं लिख रहा हूँ 95% पैसा डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा और 5 फील्ड में हर एक फील्ड में $1 मिलियन का प्राइस दिया जाएगा। ऐसा अगर 5 फील्ड तो $5 मिलियन की प्राइस यहाँ पर प्राइस मनी दी जाएगी। नाउ बाद में एक फील्ड और ऐड हो गए तो $6 मिलियन यहाँ से प्राइस मिली। याद रखना, जब इन्होंने डायनामाइट खोजा था उस समय वो खुद रशिया में रह रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि स्वीडन से भले ही ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जो डायनामाइट खोजा गया था वो रशिया में खोजा गया था। नाउ सुनना, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके डेथ होने के बाद 95% पैसा डोनेट किया था और 5 फील्ड के दिया था। 5 फील्ड कौन कौन सी इसको यहाँ पर देख लेना, मैं एक लाइन से लिख देता हूँ। 5 फील्ड में नंबर 1 में था, 3 चीजों को आराम से याद कर दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ्स एंड मेडिसिन। 2 फिर यहाँ के बाद अलग पॉइंट में लिख लेना कि 2 फील्ड और थी यहाँ पर उस समय, एक था पीस और एक था यहाँ पर लिटरेचर। याद रखना, इकोनॉमी के फील्ड में इस अवार्ड को बाद में स्टार्ट किया गया। ये पहला अवार्ड 1969 को दिया गया। ऐसे करके ये पूरा अवार्ड चलता है। देखो 2 कंट्री इसको अवार्ड देते हैं। एक होता है स्वीडन, जहाँ पे उनका बॉर्न हुआ था, तो स्वीडन यहाँ पर 5 स्वीडन जो है यहाँ पर 5 सेक्टर में ये देता है, 5 फील्ड में इस अवार्ड को देता है। एक फील्ड बची, एक फील्ड में नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, तो नॉर्वे देती है। नॉर्वे जो देती है एक फील्ड में देते हैं, और वो फील्ड कौन सा रहेगा यहाँ पे पीस का। तो पीस में देती है नॉर्वे। बाकी 5 फील्ड में जो अवार्ड दिया था यहाँ पर ये दिया था। तो ऐसे करके ये क्या बन गया, पूरा यहाँ पर अवार्ड की पूरी लिस्ट बन गई। अब याद है ना, जो नोबेल फाउंडेशन रखा गया, नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन, वो 1900 में रखा गया आफ्टर द डेथ ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल। उनकी याद में 1900 में फाउंडेशन बना और 1901 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया। उनके डेथ एनिवर्सरी में दिया जाता है, जब उनकी डेथ होती है। यहाँ पे डेथ लिखना 10th of December, तो 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। तो डेथ में ये प्राइस दिया जाता है। याद रखना, हुआ क्या था कि इनने मैथमेटिक्स के फील्ड में इस अवार्ड को देना सही नहीं समझा। कहते हैं ऐसा, ये पता नहीं कहाँ तक र्यूमर भी हो सकता है, एक्चुअली र्यूमर तो नहीं है, जैसा सा कहा जाता है कि रीजन है, वो ऐसा रीजन कोई बता के नहीं जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ का कोई अफेयर था किसी मैथमेटिशियन के साथ, तो उस कारण से वो हमेशा नफरत करते थे मैथमेटिशियन से, और उन्होंने इस अवार्ड को देने से वहां से मना कर दिया। ऐसा लोगों का कहना है, र्यूमर भी हो सकता है, ये बात को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। समझना, फर्स्ट नोबेल प्राइज जो दिया गया तो उसमें फर्स्ट नोबेल, उसके बाद कहा ये नोबेल प्राइज कब नहीं दिया गया, तो 1916, 1916, 17, 1919, 1924, 1933, 40, 41 एंड 42, इसमें ये अवार्ड अभी तक एक भी बार नहीं दिया गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिस कारण से इस अवार्ड को यहाँ पर नहीं दिया गया। हाँ, 1-2 बार ऐसी बार भी हुआ है कि एक स्पेसिफिक फील्ड में इस अवार्ड को नहीं दिया गया, ऐसा भी होता रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड को जाना और बैकग्राउंड को समझना। अगर कहा जाए इंडिया से महात्मा गांधी को 5 टाइम अवार्ड मिला, 5 बार इस अवार्ड को महात्मा गांधी को अवार्ड को नॉमिनेट किया गया था, बट एक भी बार महात्मा गांधी को ये अवार्ड नहीं मिल पाया। एक रीजन भी लोग बताते हैं, 2 रीजन आते हैं, एक्चुअली ये कहीं रिटर्न नहीं है बट रीजन आते हैं, समझना। एक्चुअली यहाँ पे 1974 का ईयर है, इसके बाद ही इस बात को लिख दिया गया कि कभी भी ये अवार्ड आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद किसी को नहीं दिया जाएगा, और यदि अनाउंसमेंट हो जाता है किसी भी अवार्ड का तो अनाउंसमेंट के बाद इस अवार्ड को दिया जा सकता है। मेरी बात समझना, अनाउंसमेंट हो चुका तब डेथ होती तो अवार्ड मिल सकता है, लेकिन अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो इस अवार्ड को नहीं दे सकता। उसके पहले इस बात का कहीं मेंशन नहीं था, और ये भी कह सकता हूं कि उसके पहले इस अवार्ड को इस तरह से दिया भी नहीं गया कि आफ्टर डेथ दिया गया हो। कहते हैं कि महात्मा गांधी जब 4 बार नॉमिनेशन हुआ तो उस बार रिजेक्ट कर दिया गया, बट नाउ लास्ट टाइम उनकी डेथ हो गई थी, तब इस अवार्ड का अनाउंसमेंट होने के बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो ये अवार्ड नहीं रिसीव कर पाए, और उसके पहले ऐसा कोई रूल नहीं था तो उनको ये अवार्ड नहीं मिला। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पे क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि महात्मा गांधी, उस समय हमारे ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई इंडियंस को यहाँ पे पीस प्राइज मिले। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। रीजन क्या है कि आप देखो, ब्रिटिश कभी ऐसा चाहेगा कि मैं जहां पर रूल कर रहा हूं वहां पे मुझसे ज्यादा पीस करने वाला कोई पर्सन अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कारण से उस अवार्ड को वहां पर नहीं दिया गया। और कभी कभी क्रिटिसाइज होता है कि जो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था 1942 में, तो वहां पे डू और डाई कहा गया था, डू और डाई, करो या मरो, तो कहां से पीस को रिप्रेजेंट करता है, तो उस बिहाफ पर उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया, ऐसा मानना है। फिर बाकी सच्चाई क्या है वो तो मुझे नहीं पता, सारा पॉलिटिक्स का रीजन भी हो सकता है ना, समझना। अल्फ्रेड नोबेल में ये अवार्ड दिया गया, तो ऐसे करके हमने पूरा रीजन। हाँ, एक बार और देखना, जब 1939 में यहाँ पर नॉमिनेशन आया था हिटलर का,
एडोल्फ हिटलर का नॉमिनेशन आया था, लेकिन उनको भी इस अवार्ड को नहीं दिया गया था। तो याद रखना इस बात को। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पे लाइन लिखूंगा 1994 इंपॉर्टेंट, ये अवार्ड यासिर अराफात को मिला था। और जो यासिर अराफात पीस के लिए मिला था। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है यासिर अराफात। रीजन क्या है कि यही थे जो हमारे PLO का फाउंडर था। PLO का फाउंडर था ना, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये फाउंडर था, उनको ये अवार्ड मिला हुआ था। तो वहां से याद रखना ये सारे कंट्रोवर्सी में आते हैं। 2 नाम मैंने आपसे पूछे हैं, वो नाम आप लोग वहां पे बताओगे। चलो आते हैं कुछ ऐसे फेमस अवार्डीज जो बहुत फेमस रहे अवार्डीज की। ये कंट्रोवर्सी मैंने एडोल्फ हिटलर के बताया और इनका बताया। कुछ को देखना फेमस थे, इसको जो फेमस है उनको देखना। मैडम क्यूरी को 1901 एंड 1911 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मेंशन कर लेना। एक बार फिजिक्स में मिला था, एक बार केमिस्ट्री मिला था। देखो तो 2 टाइम अवार्ड, इनको सबको 2 टाइम अवार्ड मिला है। तो 2 बार मिला था, एक बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में। यहाँ पे जॉन बर्डिन 1956 और 1972 को दोनों में फिजिक्स फील्ड में नहीं मिला गया। यहाँ पे फ्रेडरिक सेंगर 1958 और 80 में केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया था। यहाँ पे लाइनस पॉलिंग को 1954 और 1962 में दिया गया था। याद रखना 1952 में इनको ये अवार्ड इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री मिला था ना, उसके बाद इनको इन द फील्ड ऑफ द पीस मिला था। अब यहाँ से देखो, और फिर लास्ट देखना सार प्लेस को 2001 लिख कर लेना प्लीज। 2001 एंड 2022 को मिला था ये अवार्ड। याद रखना मैंने 1 2 3 1 4 3 4 एंड 5 पर्सन लिखे जिनको 2 टाइम्स इनको ये अवार्ड मिल चुका है। बट जानने वाली बात क्या होगी कि सबको एक ही फील्ड में मिल रहा है, इसको एक ही फील्ड में मिला, इसको एक ही फील्ड और इसको फील्ड। यहाँ पर मैडम क्यूरी आई जिनको 2 फील्ड में मिला था 1903 एंड 1911 में। तो याद रखने वाली बात है कि एक ही फीमेल यहाँ पर है। देखो पहला पॉइंट, एक ही फीमेल ऐसी हैं जिनको ये अवार्ड 2 टाइम मिला है। दूसरी बात यहाँ पर क्या मेंशन करने वाली होगी कि एक ही फीमेल है जिनको ये अवार्ड डिफरेंट फील्ड में मिला है। तो 2 फील्ड में मिला है, 2 फील्ड में मिला है। याद रखना यही फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल है, यही फर्स्ट फीमेल है, यही लास्ट में, सब फीमेल में ये टॉप पे है, मतलब यही है। नाउ समझना जॉ बिडेन ऐसा करने वाले जॉ बिडेन यहाँ पे लेंस पॉलिंग को भी 2 फील्ड में मिला है, एक केमिस्ट्री और पीस में। इन्होंने केमिस्ट्री में काम किया था, पहली बार केमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाया था, बाद उसको पीस के लिए यूज करने को कहा था, इस कारण से मिला था। एक बात देखो, तो ये क्या बन गए, फर्स्ट मैन बन गए। ये फर्स्ट पर्सन भी थी, फर्स्ट फीमेल भी थी, ये फर्स्ट मैन बन गए जिनको 2 फील्ड में अलग अलग करके नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। बाद में याद रखना, तो इससे 5 नाम यहाँ पे याद रखना चाहिए आप लोग को। और यहाँ पे बना रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 टाइम्स ये अवार्ड मिला है। ईयर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1917 1917 के बाद 1944 एंड 1964। इतनी बार इस अवार्ड को यहाँ पर 1964 ये अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है। तो याद रखना कि 3 टाइम्स इनको 3 टाइम केवल एक ही को मिला है, रेड क्रॉस सोसाइटी को ये अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये कुछ डिटेल हुई, शॉर्ट में डिटेल हुई जो इसकी हिस्ट्री थी, और कुछ फेमस अवार्डीज थे जिनके नाम हम लोगों ने यहाँ पर देखे। नाउ थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये नोबेल प्राइज देती है तो कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा इंस्टीट्यूट इन नोबेल प्राइज को देता है। देखो कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स या विच वन ऑफ द करेक्ट, इनमें से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा ये अवार्ड यहाँ पर देता है। तो मैं एक करके सारे अवार्ड को यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से अवार्ड कौन देता है। तो सबसे पहले देखो, अच्छा सा याद करने देगा, ऊपर जो यहाँ पे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर तो वो स्वीडिश अकेडमी देते हैं, तो स्वीडन से दिया जाता है, तो स्वीडिश अकेडमी याद रखना। फिजिक्स में स्वीडिश अकेडमी देती है, केमिस्ट्री में स्वीडिश अकेडमी देती है, ठीक है। लेकिन हाँ मेडिसिन की बात आएगी तो मैंने देता है तो यहाँ पे नोबेल असेंबली है, लेकिन यहाँ पे बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बदल देता है, इंस्टीट्यूट होता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो आप मेडिसिन को हाईलाइट करना स्टार्ट करना, बाकी तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी 3 चीज वही देती है। बस मेडिसिन में चेंज होता है, यहाँ पर कॉलेजेस का यहाँ पर कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट यहाँ पर रहता है। नाउ यहाँ पर एक अवार्ड को नोबेल जो यहाँ पे पीस प्राइस आता है, जो वो पीस प्राइस को यहाँ पर जहाँ आपको पता है कि दूसरा कंट्री देता है, तो कंट्री का नाम यहाँ बदलता है, स्वीडन आ जाता है, तो सॉरी हाँ नॉर्वे, ओस्लो, तो ओस्लो यहाँ पर देता है। तो प्लीज इनको एक बार मैच करवाना कि कौन सा अवार्ड कौन से इंस्टीट्यूट देता है, प्लीज इसको करना है। इकोनॉमिक्स अवार्ड बाद में शुरू हुआ था, तो जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड है याद रखना, यहाँ पर सेवरेंजियस जो रिक्स बैंक जो है वो अवार्ड इसको देता है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये पूरे यहाँ पर क्या हो गया बॉन्ड, तो ये इकोनॉमिक्स का हो गया, इकोनॉमिक्स के बाद यहाँ पर हो गया पीस का, और 4 अवार्ड यहाँ के। तो इसकी लिस्ट जरूर मेंशन कर लेना ताकि ये चीज याद रहे। कभी कभी रैंडमली ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ मैं इंडियन अवार्ड से कुछ बातें कर लेता हूँ।
हाँ लेसन, इंडियन अवार्डीज में सबसे पहले सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के फर्स्ट नोबलिस्ट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में ये अवार्ड दिया गया था। याद रखना 1913 में इनको ये अवार्ड मिला था और इनकी एक बुक थी, बुक का नाम था गीतांजलि, उनके लिए अवार्ड मिला था। लिसन सुनना, जो यहाँ पे गीतांजलि बुक थी उसमें 1930 में मिला और इनसे जितना पैसा मिला वो पैसा डोनेट कर दिया गया था और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है 1921 में। शायद आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे यहाँ पे 42 हेरिटेज साइट बन गई है, जिसमें 41 जो है वो यहाँ की शांति निकेतन है, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का घर हुआ करता था। तो ये वहां से बिलोंग करते। सीवी रमन, याद रखना सीवी रमन न्यूज में रहते हैं। सीवी रमन यहाँ पे फिजिक्स के फील्ड में 1930 में ये अवार्ड उनको मिला था और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। शायद आपको पता हो कि इंडिया का फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला था। ना सुनना, हरगोविंद खुराना को यहाँ पे मेडिसिन में ये अवार्ड दिया गया था और ईयर था 1968 में दिया गया था। ना मदर टेरेसा, पीस में अवार्ड मिला था। मदर टेरेसा फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल ऑफ द इंडिया जिनको नोबेल प्राइज मिला था। सुनना, मदर टेरेसा को ये 1979 में मिला था। एस चंद्रशेखर 1984 में ये अवार्ड 83 में ये अवार्ड मिला था। ना अमर्त्य सेन को इकोनॉमी के फील्ड में 1998 में ये अवार्ड मिला था। याद रखना, एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में ये अवार्ड मिला था। वेंकट रमन जिनको यह अवार्ड केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था और 2009 में ये अवार्ड इनको मिला गया था। नाउ कैलाश सत्यार्थी, आपने सबने सुना होगा कैलाश सत्यार्थी को ये अवार्ड 2014 इन द फील्ड ऑफ द पीस में मिला था। इनके साथ ही एक पर्सनालिटी को अवार्ड मिला था, मलाला यूसुफजई। तो कहीं भी आप मेंशन कर लेना कि मलाला यूसुफजई जो कि वर्ल्ड 2014 में पीस के लिए मिला था, ये वर्ल्ड की इस दुनिया की सबसे कम उम्र वाली यहाँ पे क्या है नोबलिस्ट है, ठीक है ना। तो ये एक सबसे कम उम्र की नोबलिस्ट। अभिजीत बनर्जी सबसे ज्यादा उम्र की कौन है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आप लोग मुझे कमेंट करना। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो सबसे ज्यादा उम्र के अवार्ड 2019 में मिला था उनको ये अवार्ड, और इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री उनको ये अवार्ड मिला था। एज उनकी जब 96 थी तब उनकी डेथ हो गई, 96 थी तब उनके अवार्ड मिला था। ये इंडिया वर्ल्ड के सबसे एज वाले, एक अच्छा सा उनका नाम है, शायद आप लोग सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा, एक टून भी उसमें बैठेगा, ठीक है। आप बताना मुझे। अभिजीत बनर्जी 2019 इकोनॉमी की फील्ड में इनको ये अवार्ड मिला था। भले ही इंडियन ना हो, इस समय यूएसए में हो, तो इंडियन अमेरिकन है तो उनके लिए मिला था। ये हमारी लिस्ट हो गई इंडिया की रिगार्ड, ठीक है ना। लास्ट इस बार देख लेते हैं कि इस बार जो ये अवार्ड मिले, टोटल अवार्ड मिले जो ये अवार्ड, उनमें किस किस को मिले और उनकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ना सुनना, सबसे पहले मैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन देखता हूँ। तो द फील्ड ऑफ द मेडिसिन ये 114 टाइम्स इसको दिया गया है। यहाँ पे कैटलाइन के बाद यहाँ पे ड्रू विस्टमैन को मिला है और ये एक हंगरी के साइंटिस्ट हैं और ये यूएसए के साइंटिस्ट हैं। अलग अलग इनके नाम लिखे हैं। तो कैटलाइन आप देखना, मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी, सबको पता है कैट, मैंने कैट कर दिया था, CAT कर दिया था, मैन को मैंने मैन कर दिया था। तो बस इनके दो नाम ले लिए थे मैंने, कैटमैन। मैंने बताया था कि एक वैक्सीन बनाई गई थी जिस वैक्सीन का नाम था mRNA वैक्सीन था। इस mRNA वैक्सीन को कोविड-19 के लिए यूज किया गया था और वैक्सीन को सबसे पहले कैट में लगाई गई थी, देन मैन में लगाई गई थी। ये बात सच नहीं है, लेकिन मैंने याद करने का तरीका बताया था, कैटमैन। आप लोग याद करोगे तो बातें याद हो जाएगी। और मेडिसिन को जो mRNA के लिए मिला था, याद रखना mRNA वैक्सीन के मिला था। और याद रखना mRNA जो वैक्सीन था उसका मॉडिफिकेशन, जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के लिए स्ट्रक्चर किया सबसे पहले 2008 में किया गया था और इसकी स्टडी स्टार्ट की गई थी 2010 में। नाउ mRNA वैक्सीन जो फोकस किया गया है वो जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, वैसे जो फोटोगन्स है उनको लिए किया गया, उनको फोकस करते हुए इसको किया गया था। तो प्लीज ये दोनों लाइन आप लोग याद करना कि दोनों लाइन के लिए ये अवार्ड मिला है। नाउ फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स में ये अवार्ड यहाँ पे देखो, पेरे, फिर फ्रांसिस के बाद यहाँ पे यूलर। मैं 3 नाम ही बताता हूँ यहाँ पर और इनकी छोटी सी ट्रिक है। देखो, पहली बात ये फ्रांस हंगेरियन एंड फ्रांस के साइंटिस्ट है। नाउ सुनना, किसके में जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक ऑफ द मैटर के लिए मिला है, याद रखना इन्होंने ऑटो सेकंड पे काम किया है। ऑटो सेकंड मतलब 10⁻18 पे इन्होंने काम किया है एक सेल पे, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल में काम 10⁻18 ऑटो सेल्स कराता है। याद रखना उसकी इन्होंने लाइट रे बनाई है और लाइट रे जो यूज की जाएगी यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स में यूज की जाएगी। तो क्वांटम फिजिक्स में यूज किए जाने के कारण उनको ये मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। लेसन, मैंने यहाँ से छोटी सी बात लिखी कि रे, देखो किसके लिए मिला है यहाँ पर रे, तो मैंने कहा एक रे ली, जो रे आप यहाँ पे देखो तो 2 नाम के आगे रे आता है, तो मैंने रे को हाईलाइट कर देता हूँ, दिस रे,
तो मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ कि रे इन्होंने बनाई थी, रे से ऑटो सेकंड में काम किया था, तो रे यहाँ पे मिला। और बाद में जब रे चलेगी, रे लाइट, जब लाइट चलेगी तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। थोड़ा सा क्लियर पढ़ने की कोशिश करना तो ये क्लियर पड़ जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 4 ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नाउ सुनना, केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री की फील्ड में यहाँ पर 3 लोग को मिला, यूएसए और रशियन साइंटिस्ट थे जिनको ये अवार्ड मिला। याद रखना, इन्होंने किस में काम किया? क्वांटम डॉट में काम किया था। क्वांटम डॉट में काम किया था और इन्होंने क्या किया था, एक बहुत छोटे पार्टिकल्स में मूव करते, एक बड़े से पार्टिकल को मूव करते करते उससे छोटे से पार्टिकल निकल गए थे, मतलब ब्रेक करते करते एटम्स से निकल गए। और एटम्स को जब दूसरे उसमें रखा गया तो उसने उसकी प्रॉपर्टी बदल ली थी, उसको बताया था। पूरा जो स्टडी चल रही थी वो किसी भी जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें चल रही थी। तो सेमीकंडक्टर के लिए मटेरियल, मैंने छोटी सी बात बताई आपकी किस लिए मिला था कि एक पार्टिकल को दूसरे में रखा गया, रखने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। सेम यहाँ समझना, जस्ट मैंने एग्जांपल यहाँ पे मूंग की दाल वाला मूंग याद रखना, यहाँ पे ब्रश याद रखना, ब्रू है, मैं ब्रश पढ़ देता हूँ ब्रू, और यहाँ पे एक ही मूव लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि मूंग की दाल है, मूंग की दाल को मैंने एक ब्रश से हिट किया, मूंग की दाल को मैंने एक ब्रश से हिट किया, ब्रश से हिट करने के बाद वो एक ही मूव में कहाँ पे चले गए? एक ही मूव में दूसरे मटेरियल में चले गए। तो देखो, मूव, ब्रश, ब्रश के बाद एक ही मूव में दूसरे में चले गए। तीनों नाम यहाँ पे आते हैं। आप प्लीज इसको लाइन से लिख लेना हाईलाइट करके, तो आपको सारी बातें याद रहेंगी कि मूव, ब्रश और एक ही मूव। ब्रश में ब्रश है, मैं ब्रश लिख कर कह दे रहा हूँ ताकि ये चीजें आप लोग को यहाँ पर याद है। तो ये मूव, ब्रश, एक ही मूव, मूव, ब्रश, एक ही मूव में ये जहाँ चला गया। यूएसए रशिया। लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर जॉन फॉसे को मिला था। फॉसे नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जॉन फॉसे एक ऐसे राइटर थे जो किसी भी जो राइट करते थे, लिखते थे, उसमें लोग फंस जाते थे। फंस जाने के कारण मैंने इसको जॉन फॉसे लिंक किया, तो जॉन फॉसे को ये अवार्ड मिला पीस के लिए। ईरान की एक पर्सन है जिसके नारगिस मोहम्मदी कहते हैं। तो नारगिस मोहम्मदी ने फीमेल के रिगार्डिंग उन्होंने काम किया था। आपको बताया जो फीमेल की कंडीशन बहुत बुरी ईरान में, शायद आपने सुना होगा कि बहुत सारे राइट अभी उनको दिए नहीं गए, रिसेंटली उनको राइट दिए गए। हिजाब इशू आपने बहुत फेमस इशू सुना होगा। एट प्रेजेंट इनको जेल में रखा गया है, रीजन इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, तो उसलिए इनको क्या मिला, यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। तो आप लोग को याद रखना है इसमें। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ईरान है वहाँ पे फीमेल की कंडीशन नर्गिस के समान है, तो यहाँ पर नारगिस को नर्ग से याद करना और उससे निकालने के लिए उनको ये अवार्ड मिला। तो नारगिस से नर्ग याद रखना। इकोनॉमिक साइंस में याद रखना गोल्डन। देखो गोल्ड लिखा हुआ है, आपको पता है वर्ल्ड की इकोनॉमी बचाने के लिए गोल्ड की नीड होती है। तो कैनेडियन गोल्डियन को ये अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ, वो यूएसए की रहने वाली